स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के 27वें चैप्टर में है हम। पेज नंबर है 180 और चैप्टर का नाम है मन के पार है सत्य। तो साधक भगवान से पूछते हैं कि सत्य को खोजने की आवश्यकता ही क्या है, साधना की जरूरत ही क्या है भगवान, ध्यान को करने का प्रयोजन क्या है। जो जो हमारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करें, वही जीवन है। सत्य को खोजने इत्यादि की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन मैंने यह कहा कि सामान्यतः हमारा मन सुख चाहता है, लेकिन जो भी हम उपलब्ध करते हैं उससे सुख मिलता नहीं है। सामान्यतः हमारा मन पद चाहता है, लेकिन जिस पद पर भी हम पहुंच जाएं, चाह का कभी अंत नहीं आता, चाह आगे बढ़ती जाती है। सामान्यतः हमारा मन जो भी चाहता है वह मिल जाए तो भी चाह समाप्त नहीं होती, चाह आगे बढ़ जाती है। ऐसे सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है। यदि चाहें पूरी हो जाती तो सत्य को कोई भी नहीं खोजता। अगर संतुष्टि मिल जाती, सुख मिल जाता, तो सत्य को कोई नहीं खोजता। लेकिन जो हमारी सहज चाह है, वह कितनी ही पूरी हो तो भी जीवन को अर्थ और संतोष नहीं मिलता। इसी पीड़ा, इसी दर्द, इसी परेशानी से उब कर मनुष्य संतुष्टि से हटता है और सत्य की खोज में लगता है। किसी के कहने से कोई सत्य की खोज में नहीं लगता है। उसके जीवन का अनुभव ही उसे उस तरफ ले जाता है। और हम विचार करेंगे तो हैरान होंगे, हमारा मन सहज रूप से इसमें सहयोगी है। सत्य की खोज में हमारा मन सहज रूप से सहयोगी है। सामान्यतः आपने सुना होगा कि मन बड़ा चंचल है, और मन की चंचलता को बहुत गालियां भी दी जाती है, बहुत बुरा भी कहा जाता है। मैं नहीं कहता हूं, मैं मन की चंचलता को बुरा नहीं कहता, क्योंकि मन अगर चंचल न हो तो सत्य की खोज संभव ही नहीं होगी। अगर मन चंचल न हो तो जिस चीज में इच्छा लगेगी, मन वहीं अटका रह जाएगा। लेकिन मन कहीं भी नहीं अटकता, वह सब चीजों को व्यर्थ कर देता है और फिर आगे मांगने लगता है कि और आगे ले चलो। मन कहीं टिकता नहीं। नहीं तो आपने न मालूम किस गंदगी के ढेर पर उसे लगा दिया होता। और मन वहीं टिक जाता अगर अगर वह चंचल न होता। आपने धन में लगाया होता, मन धन में ही टिक जाता, फिर वह धन से कभी हटता ही नहीं। लेकिन आप कितने ही धन में लगाएं, मन और ज्यादा धन की मांग करने लगता है। उतना धन मिल जाए तो और ज्यादा की मांग करता है। मन की मांग और ज्यादा के लिए है, और ज्यादा का कोई अंत नहीं आता। आप कितने ही पा जाएं तो और ज्यादा चाहिए। मन कहीं रुकता नहीं, आपको और आगे बढ़ाता है। एक सीमा आती है मन की इस दौड़ की कि आप घबराकर सहज सजग हो जाते हैं, जाग जाते हैं कि यह क्या है, यह और ज्यादा की दौड़ क्या है, यह कहाँ जाकर अंत होगी। यह कहीं अंत नहीं हो सकती है। और तब आपको पता लगता है कि यह दौड़ तो कुछ अंधी है, इसका कोई अंत नहीं है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यह कभी कहीं भी नहीं पहुंचेगा। रास्ते कहीं नहीं पहुंचाते। इससे घबरा कर सत्य की खोज शुरू होती है। यह किसी के सीखने सिखाने की बात नहीं है। जब आपको यह दिखाई पड़ता है कि कोई रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता, जब सब रास्ते व्यर्थ हो जाते हैं, तो फिर एक ही रास्ता खुला रह जाता है जो भीतर जाता है। सब रास्तों से उबा और असंतुष्ट हो गया व्यक्ति एक रास्ते में और खोजता है, वही रास्ता जो भीतर जाता है। वो सोचता है कि शायद वहां कुछ मिल जाए। और भीतर की खोज सत्य की खोज है, बाहर की खोज संतुष्टि की खोज है। और यह जो चंचल मन है यह सहयोगी है।
यह कहीं रुकने नहीं देता, यह कहीं ठहरने भी नहीं देता। मैंने मैंने कहना शुरू किया है कि मन की चंचलता तभी समाप्त होती है जब हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने में जीवन का अर्थ उपलब्ध होता है। उससे पहले मन की चंचलता कभी नष्ट नहीं होती है। उससे पहले जिसकी मन की चंचलता नष्ट हो गई वो जड़ हो जाएगा, उसके जीवन में गति विलीन हो जाएगी। एक राजा हुआ मिस्र में, और एक फकीर था। वह उसे आदर करता था तो कभी कभी फकीर के पास मिलने जाता। एक दिन दोपहर में राजा फकीर से मिलने गया। फकीर का छोटा सा खेत था, बगिया थी, और वहीं फकीर काम कर रहा था। ऊब जाता था मेहनत से। जब राजा पहुंचा पहुंचा तो फकीर नहीं था, एक और युवा शिष्य बैठा हुआ था। राजा ने कहा कि जाओ अपने गुरु को ढूंढ लाओ, बुला लाओ। और उस शिष्य ने कहा कि आप बैठ जाएं, मैं बुला लाता हूँ। खेत की मेंढ थी, मिट्टी थी, इस पर बैठ जाएं, झाड़ के नीचे मैं बुला लाता हूँ। राजा ने कहा कि तुम बुलाओ, मैं यहीं टहलूंगा। वह उस मिट्टी पर टहलने लगा। युवा ने सोचा शायद मिट्टी पर बैठना उसे पसंद नहीं है। उसने राजा से कहा कि आप झोपड़े के भीतर जाएं। झोपड़े के भीतर राजा चला गया। उसने एक चटाई डाल दी और कहा कि इधर बैठ जाएं। राजा ने कहा कि तुम जाओ, बुला लाओ, मैं टहलूंगा। वह झोपड़ी की दहलान में घूमने लगा। वह युवा बहुत हैरान हुआ। या तो राजा का दिमाग गड़बड़ है। वहां बैठ जाओ, नहीं बैठा, झोपड़े के भीतर लाया, कहा बैठ जाओ। उसने कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं टहलता हूँ। वह उस छोटी सी दहलान में भी टहलने लगा। तब युवा दौड़ा हुआ गया पीछे खेत से, बगीचे से फकीर को बुला कर लाया। रास्ते में उसने कहा कि ये राजा का दिमाग कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। मैंने कई दफे कहा कि बैठ जाओ, वह कहता है तुम जाओ, बुला लाओ, और टहलने लगता है, बैठता नहीं है। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि राजा का दिमाग खराब नहीं है, हमारे झोपड़े में उसके बैठने लायक कोई स्थान ही नहीं है। सिंहासन चाहिए उसे। वह होता तो वह बैठ जाता, मिट्टी पर, मेंड पर नहीं बैठता। झोपड़े में गंदी चटाई है, उस पर नहीं बैठता। असल में उसके बैठने लायक कोई जगह नहीं है। और इस फकीर ने कहा कि स्मरण रखो, ऐसा ही है मन भी। मन भी कहीं नहीं बैठता सिवाय परमात्मा के। कहीं भी बिठाओ, वो नहीं बैठेगा। सत्य के सिवाय मन कहीं और नहीं बैठेगा। उससे पहले उसका चलना चलता ही रहेगा। वह चंचल बना रहेगा, यहाँ से वहां डोलेगा, वहां से यहाँ डोलेगा। मन वहीं बैठता है जहाँ परम तृप्ति का बिंदु आ जाता है। और उस परम तृप्ति के बिंदु को ही मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ, मैं कहूँ इसलिए कोई सत्य की खोज नहीं करता है। न कोई आपसे, आप कहें तो सत्य की खोज करेंगे। सत्य की खोज की तरफ आप निरंतर अपनी ही वासनाओं के कारण पहुंचते हैं। आपकी ही इच्छाएं, वासनाएं, आपके ही फ्रस्ट्रेशन, आपकी अतृप्तियां, असंतोष, आपकी ही असफलताएं। वासना के जब जगत में कोई रास्ता कहीं नहीं पहुंच जाता। यह अनुभव आपको निर्वासना के जगत में ले जाना शुरू कर देता है। बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है। तो अंतस में जाने का प्रश्न और विचार और जिज्ञासाएं खड़ी होती है। कोई दूसरा आपको यह नहीं सिखा सकता। कितना ही कोई शास्त्र पढ़ाए, कितना ही कोई समझाए, कितने ही उपदेश करे, नहीं समझा सकता। जीवन का अनुभव समझा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्य की खोज के लिए खुली हुई आंखें होनी चाहिए। खुली हुई आंखों से मतलब है जीवन के अनुभव को देखने की क्षमता होनी चाहिए। चारों तरफ यदि हम देखेंगे तो वह अनुभव अपने जीवन में देखेंगे। तो वह अनुभव, सारे अनुभव इकट्ठे होकर मनुष्य को सत्य की खोज में अग्रसर करते हैं।
फिर आप पूछते हैं कि हम सत्य को क्यों खोजते हैं। मैं नहीं कहता कि आप खोजें, मैं नहीं कहता कि आप इस खोज में लगे, लेकिन फिर आप क्या खोजेंगे? आप कहते हैं हम सत्य को क्यों खोजें? मैं नहीं कहता, लेकिन फिर आप खोजेंगे क्या? संतुष्टि खोजेंगे। संतुष्टि को खोज खोज कर पाएंगे कि नहीं मिलती, फिर क्या करेंगे? फिर सत्य को ही खोजेंगे। संतुष्टि जहाँ असफल हो जाती है, वहीं सत्य की खोज शुरू होती है। सुख की खोज जहाँ असफल हो जाती है, सुख की खोज जहाँ पूर्णतया असफल होती है, वहीं से सत्य की खोज शुरू होती है। इसमें कोई किसी को सिखाने की बात नहीं है। मैं किसी से नहीं कहता कि सत्य की खोज करें। मैं तो कहता हूं कि जो आपको ठीक लगे उसी को खोजें, लेकिन आंखें खुली रखें, अंधे होकर न खोजें। जो आपको ठीक लगे, वासना ठीक लगे, वासना खोजें, सुख ठीक लगे, सुख खोजें, लेकिन आंखें खुली रखें। अगर आंखें खुली रही तो बहुत दिन तक सुख नहीं खोज सकते हैं। विवेक हो तो बहुत दिन तक संतुष्टि खोज नहीं कर सकते हैं। सत्य की खोज अनिवार्य हो जाती है। तो मैं नहीं कहता कि सत्य की खोज करें, मैं तो इतना कहता हूं कि विवेक जागृत हो, होश जागृत हो। फिर आपको जो करना है करें, जहां जाना है जाएं, जो आपका मन हो करें। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप मंदिर जाएं, मैं नहीं कहता कि कोई सत्य की खोज में आप कोई विशेष काम करें। मैं इतना ही कहता हूं कि होश अपना जागृत रखें। होश जागृत होगा तो आज नहीं कल आपकी जो संतोष की, सुख की, वासना की खोज है, वह व्यर्थ हो जाएगी। उसकी जगह स्थापित हो जाएगी सत्य की खोज। वह आपके अनुभव से स्थापित होती है, किसी की शिक्षा और उपदेश से नहीं। फिर आगे इसी चैप्टर में दूसरा विभाग है, नाम है प्रेय और श्रेय। तो भगवान कहते हैं दुनिया में दो हैं यात्राएं, प्रेय और श्रेय। साधारणतः जो अज्ञान में डूबा है, वह प्रेय में अनुरक्त होता है। वह कहता है जो प्रिय है वही मैं करूंगा। जिसको ज्ञान की पहली किरण उतरने लगी, वह कहता है कि जो श्रेय है वही मैं करूंगा। क्या फर्क है? प्रेय तो होता है मन का विषय और श्रेय तो है चैतन्य का विषय। जो ठीक है वही करूंगा, जो सत्य है वही करूंगा, जो शुभ है वही करूंगा। श्रेयस ही मेरा जीवन होगा। यह साधुता के लक्षण है। साधु का अर्थ नहीं कि भाग जाओ घर से, साधु का अर्थ है कि श्रेय को साधो, प्रेय से श्रेय को ऊपर रखो। कल एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा कि ध्यान करने आया हूं, लेकिन ध्यान मुझे प्रीतिकर नहीं मालूम होता, होता ही नहीं मन करने का, अच्छा नहीं लगता। तो अब सवाल है, अगर मन को सुनना है तो फिर ध्यान न हो सकेगा। मन कहता है कि यह क्या कर रहे हो, इतनी देर ताश के पत्ते ही खेल लेते तो थोड़ा रस आ जाता, इतनी देर सिनेमा में ही बैठ गए होते तो थोड़ा रस आ जाता, इतनी देर मित्रों से गपशप ही कर लेती। यह भी क्या है? क्या कर रहे हो? यहाँ समय को क्यों गंवा रहे हो? जीवन भागा जा रहा है, भोग लो पहले। मन हमेशा प्रेय की तरफ उत्सुक रहता है। वह कहता है जो प्रीतिकर है वह करो, लेकिन मन के लिए जो प्रीतिकर है वही नरक सिद्ध होता है आत्मा के लिए, और मन के लिए जो प्रीतिकर है वही आत्मा के लिए जहर सिद्ध होता है। प्रेय को मानकर ही तो हम भटके हैं इतने जन्मों तक। मन की पुरानी आदतें हैं, जल्दी पीछा न छोड़ेगा। मन के पुराने संस्कार हैं, वह बार बार पुरानी ही धारणाओं में खींच लेगा।
लेकिन संघर्ष करना होगा, मन से ऊपर उठना होगा। और धन्य भागी हैं वे जो मन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि मन के ऊपर उठते ही जीवन का परम धन है। मन के ऊपर उठते ही सौभाग्य है। मन के ऊपर उठते ही परम आशीष की वर्षा होती है। मन के साथ मन के साथ अभिशाप है। मन के शुरुआत में तो सभी चीजें प्रीतिकर मालूम होती है, लेकिन अंत में सब कड़वा हो जाता है। जो प्रारंभ में मीठा हो, जरूरी नहीं कि अंत में भी मीठा हो। जो प्रारंभ में कड़वा हो, जरूरी नहीं कि अंत में भी कड़वा होगा। बहुत सी औषधियां कड़वी होती हैं, लेकिन स्वाद से लाती हैं। और बहुत सी मिठाइयां मीठी होती हैं और सिर्फ रुग्ण कर जाती हैं। इसलिए चुनाव श्रेय का करना, विवेक से करना, बोध से करना, मन की मानकर मत करना। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक साक्ष्य की साधना, जैन सूत्र भाग 2 और उसके अध्याय नंबर 3, इन 2 पुस्तकों से संकलित किया गया है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।